खबर के साथ इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी संगठन चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां जोरों पर बीजेपी संगठन चुनाव की प्रक्रिया। बीजेपी ने की मंडल अध्यक्षों के चयन की घोषणा। आपको बता दें कि प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास के अनुमोदन में सूची तैयार। 28 फरवरी तक होगा जिला अध्यक्षों का चयन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जोरों पर बीजेपी संगठन चुनाव की प्रक्रिया। बीजेपी ने की मंडल अध्यक्षों के चयन की घोषणा। वहीं प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास के अनुमोदन में सूची तैयार की गई है। 18 फरवरी तक जिला अध्यक्षों का चयन होना है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी संगठन चुनाव की प्रक्रिया जोरों पर है। बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों के चयन की घोषणा कर दी है। वहीं प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास के अनुमोदन में सूची तैयार की गई है। 18 फरवरी तक जिला अध्यक्षों का चयन होगा। ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, जहां सूची तैयार की गई है। बीजेपी प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास के अनुमोदन में सूची तैयार की गई है और 28 फरवरी तक जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा, चयन किया जाएगा। जोरों पर बीजेपी संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों के चयन की घोषणा कर दी है। ये बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही है, जहां इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरह की खबरें सामने आई है कि बीजेपी संगठन चुनाव की घोषणा कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी प्रिया, बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और लगातार जो है संगठन के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां भी चल रही है। और इसी के साथ ही कुछ समय पहले पर्यवेक्षकों की बैठक भी हुई थी, जिसमें पर्यवेक्षक जो है अपने अपने जहां पर वो गए वहां से नाम लाए और उसके बाद काफ़ी देर तक उसमें चर्चा भी चली। और चर्चा के बाद अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने कल जो है मंडल अध्यक्षों के चयन की हो चुके हैं और ऐसे में सूची भी जो है वो जारी कर दिया, जिसमें सभी 12 जनपदों के अलावा जो 13वां जनपद है उसकी भी जो है सूची जारी की गई और 13 के 13 जिलों की में जो है जो मंडल अध्यक्षों के चुनाव है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और इसी के साथ साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी अब जिला अध्यक्षों के चयन की तैयारियां कर रही है। इसी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव है संगठन के वो चल रहे हैं प्रदेश में भी। जिस पहले हालांकि निकाय चुनाव के चलते जो है संगठन के चुनाव में देरी जो है वो जरूर हुई है, लेकिन अब जो है चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में मंडल अध्यक्षों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है और सभी 13 जनपदों में मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए हैं, जिसमें कि जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के उन्हें जिम्मेदारी दी गई और संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, मंडलों में किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, उसको लेकर के अब जो मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं वो काम करेंगे। इसी के साथ साथ ही उनके साथ एक प्रतिनिधि जो है वो भी बनाया गया है, जो उनके बाद जो उनके साथ कार्य करेगा। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। इसी के साथ अब 28 फरवरी तक जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के होनी है। इसी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी होगी। तो ऐसे में पहले जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के प्रक्रिया जो है वो होगी। हालांकि राष्ट्रीय पटल पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव होने हैं, तो उसमें भी जो है भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के बाद माना जा रहा है कि प्रदेश में जो है वो प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव जो है वो होंगे। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव की चल रही है और इसके बाद जो है संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए। और हर बार 6 साल बाद इस तरीके की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में देखने को भी मिलती है। और हर बार जो है क्योंकि अभी सदस्य भी बनाए गए थे और भारतीय जनता पार्टी की हर 6 साल बाद सदस्यता जो है वो रिन्यू भी होती है। तो इस तरीके से जो है अब जिन्होंने उसमें बड़ी भूमिका निभाई सदस्यता अभियान में, उनमें भी जिम्मेदारी दी गई है। और जो लोग नगर निगम चुनाव नहीं लड़ पाए, क्योंकि कई बार नगर निगम का चुनाव जो हुआ उसमें टिकट की दावेदार काफ़ी थे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने में कई जो खटास भी देखने को मिल रही थी, कोई कुछ नेता पार्टी छोड़ने की बात भी करे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मनाया था और उन्हें कहा था कि संगठन के जो चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं उन्हें कुछ जगह जो है दी जाएगी। तो ऐसे में जो पार्षदों के चुनाव लड़ना चाह रहे थे, हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला, तो ऐसे में उन्हें मंडल अध्यक्षों में जो संगठन के चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं उन्हें भी मौका दे रही है और ऐसे में उन्हें जिम्मेदारी संगठन में दी जा रही है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव चल रहे हैं और अब जिला अध्यक्षों के चुनाव होने हैं। तो जिला अध्यक्षों के चयन किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से आगे उस पर कार्य होता है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। जी धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।